हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। मैं आप लोग को एसएससी जीडी के लिए मैथ का क्लास लेके आया हूं नंबर सिस्टम से। जो अगले साल नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, मैं उसको लेकर के आया हूं, एकत्र किया हूं और उसी को मैं आपको पढ़ाऊँगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, एसएससी जीडी में नंबर सिस्टम से गिरा हुआ क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणकों के योग से एक कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणकों के योग से एक कम है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, 2310 है, इसको हम लोग तोड़ेंगे। पहले 2 से तोड़ते हैं जी। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10। ठीक है, इसको फिर हम लोग 3 से काटते हैं। 3 तिरिके 9, 3 अठे 24, 3 पचे 15। फिर इसको हम लोग 5 से तोड़ेंगे। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। फिर इसको हम लोग 7 से तोड़ेंगे। कितना बार? 11 बार में काटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, योग करना है। हमको क्या करना है, योग करना है। तो देखिए 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11, ये सभी जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सबको हम लोग जोड़ेंगे, सबको योग करना है। ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। जब हम लोग सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 11 7 17 18, 18 2 20, 20 और 8 कितना 28, टोटल 28 है। अब क्या करेंगे, देखिए क्या बोल रहा है, योग से एक कम है। योग से एक कम है, कितना आएगा 27। ऑप्शन आपको कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार की संख्याएं सअभाज्य या फिर कोप्राइम नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि कौन कोप्राइम नहीं है या सअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है कि ऑप्शन ए में बोला कोई दो क्रमागत सम संख्या है, या ऑप्शन बी कोई दो क्रमागत विषम संख्या है, या ऑप्शन सी कोई दो क्रमागत संख्या है, या ऑप्शन डी कोई दो अभाज्य संख्या। ये ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेंगे कि सअभाज्य संख्या कहते किसको है, तभी जाकर इसको हम आंसर दे पाएंगे। जबकि क्वेश्चन क्या है कि कौन सअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, हमको नहीं निकालना है, लेकिन सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं अगर वो जानेंगे तभी सवाल बनेगा। तो हम देख लेते हैं, इसका आप नोट्स लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, सअभाज्य संख्या का जिन दो संख्या का मौसप एक हो उसे सअभाज्य या फिर कोप्राइम कहते हैं। ठीक है, कोप्राइम कहते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन दो संख्याओं का मौसप अगर एक है उसको हम लोग कोप्राइम कहते हैं या फिर सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर निकालना है जिसका मौसप एक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सअभाज्य संख्या कौन नहीं है, हमको वो निकालना है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला, कोई दो क्रमागत सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं जी, तो सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। दो क्रमागत सम संख्या, अगर ऑप्शन ए को लेके जाए तो क्या होगा, 2 होगा और 4 होगा। यही तो सम संख्या, 2 भी सम संख्या, 4 भी दो सम संख्या और ये क्रमागत भी है। ठीक है, तो इसका मौसप कितना होगा, इन दोनों का मौसप तो मेरा 2 होगा। जबकि हम ये जानते हैं कि सअभाज्य संख्या का मौसप कितना होना चाहिए, 1 होगा। वही मेरा सअभाज्य संख्या कहलाएगा। इसमें मौसप 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये मेरा सअभाज्य संख्या नहीं है। तो इसी को हम लोग आंसर मारेंगे। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन बी में भी देख लीजिए, पूरा बढ़िया से क्लियर कर लेना चाहिए, अच्छी बात है। यहाँ कह रहा है कि कोई दो क्रमागत विषम संख्या। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से न कटे। जैसे कि 3 और 5, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा विषम संख्या हो गया। ठीक है, क्रमागत विषम संख्या। इनका मौसप देखिए, इनका मौसप कितना आएगा, 1 आएगा। मौसप आप भाग भी द्वारा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 को 5 से भागा देंगे, 3 एकम 3, 2 आएगा। 2 को 3 से भागा देंगे, 1 बार में जाएगा। फिर 1 को 2 से भागा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो मेरा मौसप पर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर मौसप पर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये कोप्राइम है। इसमें देखिए ऑप्शन सी में कोई दो क्रमागत संख्या, कोई भी दो क्रमागत संख्याओं का मौसप हमेशा 1 आता है, याद रख लीजिएगा। जैसे
कि 2 और 3 लिख दीजिए, 2 क्रमागत संख्या, इन दोनों का मौसम पर कितना होगा, हमेशा 1 होगा। इसका मतलब ये भी मेरा को प्राइम है या सह संख्या है। यहाँ पर बोला कोई भी 2 आभास संख्या, कोई भी 2 आभास संख्या का मौसम पर ही 1 होता है, ठीक है। आप कोई भी पकड़ लीजिएगा। चलिए 5 और 7 पकड़ लेते हैं। 5 और 7 मेरा क्या है, मेरा अभाज्य संख्या है और इसका मौसम पर कितना आता है, 1 आता है, इसलिए ये भी मेरा सह संख्या है। ऑप्शन बी भी मेरा सह संख्या, ऑप्शन सी भी मेरा सह संख्या, ऑप्शन ए जो है मेरा सह संख्या नहीं है, इसलिए इसी को आंसर मारेंगे, क्योंकि वही तो पूछ रहा कौन को प्राइम नहीं है या सह संख्या नहीं है। क्लियर हो रही है ना, ऑप्शन ए। उम्मीद कर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सह संख्या युग्म बनाता है, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। ऑप्शन है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सह संख्या कहते हैं किसको, जिन 2 संख्याओं का मौसम पर 1 हो उसको सह संख्या हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखें किसका मौसम पर 1 आ रहा, तो यहाँ देखिए 9 है, यहाँ 63, इन दोनों का मौसम पर मेरा कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि ये भी 9 से कट जा रहा है और ये भी 9 से कट जा रहा है। ऑप्शन बी में यहाँ 21 है, यहाँ 42 है, इन दोनों का मौसम पर कितना होगा, देखिए यहाँ इन दोनों का मौसम पर 21 होगा, क्योंकि 21 जो है 21 से कट रहा और 21 दूनी के 42 हो रहा, इसलिए इसका मौसम पर कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए इनका मौसम पर कितना होगा, यहाँ 36 है, यहाँ 15 है, मतलब 36 भी 3 से कट रहा, 15 भी 3 से कट रहा, मतलब इन दोनों का मौसम पर मेरा 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 21 है, इन दोनों का जब हम लोग मौसम पर निकालेंगे तो 1 आएगा। जब मौसम पर 1 आएगा इसका मतलब है कि यही मेरा सह संख्या है, क्योंकि सह संख्या किसे कहते हैं, कोई भी 2 युग्म का मौसम पर अगर 1 हो उसी को सह संख्या कहते हैं। तो 11 और 21 का मौसम पर 1 आ रहा है, इसलिए मेरा यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संख्याओं के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अपेक्षाकृत अभाज्य है, ठीक है। कौन सा जोड़ा अपेक्षाकृत अभाज्य है, ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ पर नया क्वेश्चन क्या है कि अपेक्षाकृत अभाज्य, नए लड़के यहीं फंस जाएंगे कि अपेक्षाकृत अभाज्य क्या होता है। तो इसको समझना बहुत ही आसान है, इसको जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ऑप्शन सी को लेके बनाते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा अपेक्षाकृत अभाज्य किसे कहते हैं। अब देखिए 39 है ना, 39 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। 13 तिया 39, ठीक है। उसके बाद 68 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 17 दूनी के 34, 34 दूनी के 68 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हम गुणनखंड के रूप में तोड़े हैं ना, तो देखिए इसमें से कोई भी संख्या जो है कॉमन संख्या नहीं है। इसमें 17 है तो इसमें 17 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 13 है तो इसमें 13 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई भी जोड़ा या कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, जिसके वजह से ये मेरा क्या कहलाएगा, मेरा अपेक्षाकृत अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। और बाकी सब में कॉमन मिल जाएगा, जिसके वजह से ये लोग अपेक्षाकृत अभाज्य संख्या नहीं है। यही है मेरा अपेक्षाकृत अभाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि a का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 638 a 435 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है, ये क्वेश्चन है। संख्या क्या दिया हुआ देखिए 638 a 435, यह जो है ना 3 से पूरी से विभाजित है ये टोटल संख्या। तो a का वह न्यूनतम मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सब ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देखते हैं। अब यहाँ पर a है, a का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा कि अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो टोटल संख्या 3 से कट जाएगी। करना क्या, फिर से एक बार सुनिएगा कि सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो टोटल संख्या 3 से कट जाएगी, अगर अंकों का योग कटता है तो, ठीक है। अब अंकों का योग हम लोग निकालेंगे, देखिएगा 5 3 8 8 4 12, 12 और 8 देखिए इसको छोड़ दिए, ठीक है। 12 और 8 20, 20 7 3 23, 23 और 6 कितना हो गया 29, ठीक है। अब सोचिए एक का मान कितना रख दे कि जो ये 3 से पूरी कट जाए। तो एक का मान अगर हम 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 29 और एक कितना हो जाएगा 30, जो कि 3 से पूरी विभाजित है।
क्लियर हो रही है ना? फिर से समझिएगा, सभी अंकों को हम लोग जब जोड़ेंगे तो देखिए 5 3 8 8 4 12, 12 और 8 20, 20 3 23, 23 और 6 कितना 29। अब यहाँ पर a का मान कितना रख दीजिए, ये 3 का पहाड़ में पूरा पूरी कट जाए, सबसे छोटा मान रखिएगा। आप यहाँ पर 4 रख दीजिएगा तो भी कट जाएगा, लेकिन 4 रखिएगा तो क्या पूछा क्वेश्चन में, न्यूनतम मान हमको निकालना। 4 बड़ी संख्या, 1 से भी कट रहा, यहाँ 1 की जगह पे 1 रख देंगे तो भी कट जाएगा, 4 रख देंगे तो भी कट जाएगा और 7 रख देंगे तो भी कट जाएगा। लेकिन हमको जब न्यूनतम मान रखना है तो हम 1 को ही चुनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल रहा है, इसलिए हम 1 यहाँ रखेंगे, जिसकी वजह से 29 और 1 कितना 30 हो जाएगा, जो कि 3 का पहाड़ा में कट जाएगा, जिसकी वजह से a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 अंकों की संख्या 725x3, देखिए 5 अंकों वाली संख्या, इसको ये जो संख्या है 9 से विभाजित हो जाए, मतलब 5 अंकों वाली संख्या ये 9 से विभाजित हो जाए तो x का मान कितना रख दे कि टोटल संख्या 9 से कट जाए, ये क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता दूं कि 3 और 9 का एक ही नियम है, जो 3 से हम लोग भाग देते हैं और 9 से भी सेम नियम है, ठीक है। तो अब इस संख्या को उतारेंगे, क्या लिखेंगे 725x और 3। अब यहाँ पर 9 से विभाजित है तो सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो टोटल संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। अब हम अंकों का योग करेंगे, 3 और 5 8, 8 और 2 10 और 10 और 7 17 हो जाएगा। अब x का मान कितना रख दे कि जो ये 9 से पूरा पूरी कट जाए, ठीक है। अब x का मान तो यहाँ कितना रखना होगा, देखिए अगर आप यहाँ 17 है, यहाँ 1 रख देंगे तो 17 और 1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो कि 18 जो है 9 से पूरा पूरी कट जाएगा, 9 दूनी के 18। इसका मतलब x के जगह पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऑप्शन बी। क्लियर हो रही है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 24 से विभाज्य है। ये चारों ऑप्शन में से बोल रहे, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है 24 से पूरा पूरी कट जाएगा। अब ऐसे तो निकालना बहुत दिक्कत है, सब में 24 से भागा देके निकालेंगे, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि 24 का हम लोग गुणनखंड के रूप में निकालते हैं, ठीक है। देखिए 3 गुने 8, 8 तरीके 24 हो गया। याद रख लीजिएगा, जो संख्या 3 से और 8 से कटेगा वो संख्या मेरा 24 से भी कटेगा, जो 3 से कट जाए, जो 8 से कट जाए, वो मेरा 24 से कटता है। क्लियर है? अब देखिएगा, अब हम लोग जानते हैं 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, और उसके 8 का नियम क्या कहता है, 8 से कौन सी संख्या कटेगी, तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो वो संख्या टोटल 8 से कट जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट, देखिए लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो टोटल संख्या 8 से कट जाएगी। और 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग, सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो टोटल संख्या 3 से कट जाएगी। क्लियर हो रही है ना? चलिए अब इसमें देखते हैं। अब हम देख रहे हैं, चलिए 3 से कटेगा कि नहीं, जो 3 से कटेगा कि नहीं ये जानने के लिए क्या करेंगे, सभी अंकों को हम जोड़ के देखेंगे। 8 और 5 कितना 13, 13 4 17, 17 और 1 18, मतलब ये 3 से कट रहा। 8 से क्या कट रहा, 8 से अब 458 में हम लोग 8 से भागा देंगे, तो देखिए 8 5 40, ठीक है, और 8 7 56, 2 शेष बच जा रहा है, लास्ट का 3 डिजिट में 8 से भागा देंगे, तो मतलब है कि ये मेरा 8 से नहीं कट रहा, मतलब है कि 24 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, पहले 3 से ट्राई करेंगे। 9 और 4 13, 13 और 2 15, मतलब ये 3 से कट रहा है, तो क्या ये 8 से कट रहा है क्या, तो लास्ट का 3 डिजिट में 8 से भागा देंगे। 9 में 8 से भागा देंगे तो शेष कितना 1 आएगा, 1 और 4 कितना 14 हो जाएगा, तो 8 दूनी के 16, मतलब ये 8 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है, 14 आ रहा शेष, ये खत्म हो गया। इसमें देखेंगे अब 3 से पहले ट्राई करेंगे, अब अंकों का योग करेंगे तो 6 1 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, मतलब ये जो अंकों का योग है वो 3 से कट रहा है, मतलब 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। अब 8 से कट या कि नहीं, वो क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट में हम लोग भागा देंगे, ठीक है। अब देखिए 8 1 8, ये तो कट गया। 60 जो होता है 8 से नहीं कटता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और लास्ट में यही होगा, इसी को आंसर मार देंगे। लेकिन फिर भी आप चेक कीजिए कि ये मेरा 3 से और 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, ठीक है। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग, तो 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 2 कितना हो गया 21। देखिए ये 3 से मेरा पूरा पूरी कट रहा, लास्ट का 3 डिजिट मेरा 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, देखिए 8 1 8, 8 7 56, मतलब ये 3 से भी कट रहा और 8 से भी कट रहा, ये मेरा पूरा पूरी 24 से कटेगा, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 5 अंकों की एक संख्या 32054 है, ठीक है, 5 अंकों वाली है। बोले ये संख्या 11 से विभाजित है, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित है। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। यदि अंकों को आरोही क्रम में पूर्ण व्यवस्थित किया जाता है, मतलब इसको आरोही क्रम में फिर से अगर व्यवस्थित करते हैं, आरोही क्रम क्या होता है, इसको बढ़ते क्रम में छोटी से बड़ी संख्या में सजा के लिखें तो बनने वाली नई संख्या, जो संख्या बनेगी वो किस संख्या से विभाजित होगी, ये क्वेश्चन है। इसको पहले जो संख्या दिया हुआ है इसको आरोही क्रम में अगर हम सजाते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में सजाते हैं, और सजाने के बाद ये जो नई संख्या बनेगी वो किस संख्या से कटेगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कैसे बनेगा। देखिए संख्या इस टाइप से है, इसको पहले देखिए संख्या यहाँ 32054 है, इसको हम लोग आरोही क्रम में आरोही क्रम में सजा देंगे, मतलब बढ़ते क्रम में सजा देंगे। सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। छोटी संख्या क्या आ गया मेरा 0, 0 के बाद आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद कितना जाएगा 5। अब ये संख्या जो है ना, ये नई संख्या बन गई, नई संख्या बन गई। पहले ये वाली संख्या थी, अब ये संख्या बन गई। कैसे बन गई, क्योंकि इसको आरोही क्रम में सजा दिए हैं। अब बड़ा ये संख्या किससे कटेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट का जिसका अंक में 5 आता है, जिस संख्या के लास्ट में 5 आता है वो 5 से ही कटता है। क्लियर है, जिस संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो वो किससे कटता है, तो वो 5 से ही कटता है। तो ऑप्शन में देखिए 5 है, ऑप्शन डी, इसको मारेंगे आंसर। क्लियर हो रही है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 का पावर 5 प्लस 3 के पावर में 6 प्लस 3 के पावर में 7 प्लस 3 के पावर में 8 से पूर्णतः विभाजित है। ये सारी संख्या किस संख्या से विभाजित है, आपको वो निकालना है। ऑप्शन में 4 को दिया है, यानी चारों ऑप्शन से किस संख्या से ये टोटल संख्या कटेगी, आपको ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को बनाएंगे कैसे, हम क्या करेंगे, पहले ध्यान से देखेंगे और इसको बनाना कितना है। आपको जब भी इस टाइप से क्वेश्चन मिले ना, तो आपको क्या करना है कि इस 3 का यहाँ पर जितना भी संख्या है उतना कॉमन ले लीजिएगा। याद रखिएगा 3 का पावर 5 है तो 3 का पावर 5 कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 का पावर 0 बचेगा, क्योंकि आपने 3 का पावर 5 तो कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 का पावर 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 का पावर में कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ कितना 6, यहाँ 5 कॉमन ले लिया तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का पावर 2 बचेगा, यहाँ 3 का पावर 3 बचेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है ना। अब पावर जोड़ के देख लीजिएगा। अब देखिए 3 का पावर में 5, क्लियर है। अब देखिएगा 3 का पावर में क्या हुआ, 0 हुआ। याद रख लीजिएगा कोई भी संख्या का पावर में 0 होता है ना, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर है। अब 3 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब 3 का पावर 1 3 होगा, और 3 का पावर स्क्वायर 3 तरीके 9 होगा, और 3 का पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। अब देखिए जोड़ेंगे 3 का पावर 5, इसको क्या गुना में, तो गुना कर देंगे। 27 और 27 और 3 कितना होगा, 30, 30 और 10 कितना होगा, 40, टोटल लग गया 40। अब देखिएगा यहाँ पर 3 का पावर 5 गुने 40 है। अब देखिए लास्ट में कितना 0 है, तो लास्ट में जो 0 होगा तो 10 से कटेगा। किसी भी संख्या का लास्ट में अगर 0 है तो किससे कटता है, हमेशा 10 से कटेगा। यहाँ ऑप्शन में 10 है और लास्ट में कितना गया 0, मैंने 3 को 5 बार गुना करेंगे या फिर 40 रखेंगे तो लास्ट में 0 तो आएगा ही, और 0 जब आएगा तो किससे कटेगा, 10 से कटेगा ही। इसलिए मेरा आंसर किसको मार देंगे, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है और इसमें आप लोग को जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, उसको हम दोबारा लेकर के आएंगे। और आप पर किस पे वीडियो चाहते हैं अगर वो भी आप बोलोगे तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन है कि 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं सुन लेते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से कटे और किसी से न कटे। अभाज्य संख्या सिर्फ एक तो अपने आप से कटती है और सीधा 1 से कटती है और किसी भी संख्या से नहीं कटती है। ऐसे हम लोग संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से कटे और 1 से कटे और किसी से न कटे, ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बोल रहा वही संख्या जो है ना 40 और 50 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है अभाज्य संख्या। तो याद रख लीजिएगा
40 के बाद एक 41 है। ये जानने के लिए आप कैसे आभाज्य संख्या निकालें, कभी बोल देगा 40 से 50 के बीच या कहीं 50 से 80 के बीच में ऐसी कितनी संख्या आभाज्य संख्या है। तो जब भी ऐसा बोले तो इसका निकालने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये आपको पहाड़ा अच्छे से याद होना चाहिए। अगर पहाड़ा अच्छे से याद हो तो आप उसको तुरंत निकाल सकते हो, ठीक है। पहाड़ा याद रहेगा तो आप समझ जाएगा कौन सी कटेगी कौन सी नहीं कटेगी। क्लियर है। चलिए तो देखिए 41 किसी से नहीं कटता है, और उसके बाद 43 भी किसी से नहीं कटेगा, और उसके बाद 47 भी किसी से नहीं कटती है। उसके बाद तो 48 भी कटता है, 49 भी कटेगा, फिर 50 आ ही जाएगा। मतलब 40 और 50 के बीच में ये 3 संख्या हैं जो आभाज्य संख्या हैं दोस्तों, ठीक है। 3 संख्या, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। क्वेश्चन है कि 4 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में, मतलब कि छोटे से बड़े क्रम में सजा करके लिखा गया है, और पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या क्रम में नहीं है, क्रम में रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्रम में भी नहीं है, छोटा है, फिर आगे करके पीछे करके ऐसे करके है। सबसे बड़ी बात है कौन संख्या है पता नहीं है। ऐसे संख्याओं को निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है। सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन लिखा रहे कि 4 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है और पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। मान लीजिए 4 अभाज्य संख्या 1 2 3 4, तो ये प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको क्या करना है कि पहली 3 संख्या का गुणनफल को ऊपर लिख दीजिएगा, अब बटा करके अंतिम 3 संख्याओं गुणनफल को नीचे लिख दीजिएगा और काट करके छोटा कर दीजिएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग काटेंगे तो मेरा काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 23। 51 को पहाड़ा में काट देंगे दोस्तों, ठीक है। तो कितना गया 3/23 बार में कटेगा। तो ऊपर जो आएगा ना वो सबसे छोटी संख्या होगी, नीचे जो आएगा वो सबसे मेरा बड़ी संख्या होगी। मतलब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 23 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है इसमें। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है मेरा 23 है, ऑप्शन बी। अगर छोटी अभाज्य संख्या पूछता तब हम लोग 3 को आंसर मारते हैं। क्लियर हो रही है ना। उम्मीद कर रहा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक संख्या y को 225 से भाग देने पर 33 शेष बचता है, ठीक है। एक संख्या y को 225 से भाग देने पर 33 शेष बचता है और उसी संख्या को जब हम 15 से भाग देते हैं तो z शेष बचता है। तो z का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन एसएससी जीडी में पूछा गया। लेकिन कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक आपको, ठीक है। जितना शेष बचा है और जितना से लास्ट में भागा देने बोल रहा हूँ उसी को भाग दे दीजिएगा, उतना ही शेष बचेगा। 33 में भाग दे दिया, शेष में भाग दे दिया, किससे, जितना से भाग देने बोल रहा है, कितना 15 से भाग देने पर। 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, देखो 15 दूनी क्या 30, शेष कितना बचा 3। यहाँ पर बोल रहा है 15 से भाग देने पर जेड शेष बचता है, तो जेड शेष बच रहा और यहाँ कितना बच रहा 3 शेष बच रहा, मतलब जेड का मान कितना हो गया 3 हो गया दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी। क्लियर हो रही है ना। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 का पावर में 27 को जब 26 से भाग देते हैं तो क्या शेष बचेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे सवाल को हम लोग बनाते कैसे हैं। अगर 3 का पावर 27 है को 26 से भागा देना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले याद रखिएगा 26 से भागा देने बोल रहा है ना, तो इस 3 के जगह पे हम लोग 26 के आसपास वाली संख्या को लेकर के आएंगे। कैसे लेके आएंगे, पावर से ही लेके आएंगे। अगर यहाँ पर 3 का पावर 27 है ना, तो हम 3 का पावर 3 लिख देंगे और यहाँ पर 9 लिख देंगे, कि जिससे पावर जब हम लोग गुना करेंगे तो मेरा 27 आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो क्या देखिए 9 या 27 आया कि नहीं आया। अब किससे भागा देना है, 26 से भाग देना है ना। अब देखिए अब सेम संख्या आ गया। अब यहाँ 3 का पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। 27 का पावर में कितना आ गया 9 भागा 26। अब देखिए 27 में 26 से भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। देखिए 27 में 26 से भागा देंगे तो 1 शेष बचेगा। इसका पावर में कितना, पहले से 9 है तो 9 चढ़ जाएगा। अब 1 का पावर 9 कितना होता है, 1 ही होता है, तो शेष मेरा कितना बचा, 1 बचा। तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्लियर है? चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। यह क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, 3126 का पावर में इतनी सारी संख्या दिया हुआ है, इसका पावर में 20 है, फिर इसका पावर में 21, फिर इसका पावर में 22, फिर इसका पावर में 23, ऐसे डॉट डॉट करके गया है। किससे भाग देने बोल रहा है? 5 से भागा देने बोल रहा है। तो बोला 5 से भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे? सबसे पहले जो संख्या दी गई, कितना दिया गया? 3126, इसमें हम लोग पहले 5 से भागा देंगे। अब भागा देने के बाद देखेंगे शेष कितना आ रहा पहले। ठीक है, अब देखिए 5 से भागा देंगे क्योंकि 5 से ही भागा देने के लिए बोला है। तो 5 6 के 30, ठीक है, 1 आया, 5 दूनी के 10, 2 आया, 6 उतरा, 5 5 25, शेष कितना आया? 1 आया शेष। ठीक है, शेष जब मेरा 1 आया तो इसका मतलब शेष, इसको भागा देने से शेष 1 आ रहा, मतलब 1 का पावर में कितना होगा? ये सभी संख्या होंगी, है ना। इसका पावर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, ऐसे डॉट डॉट करके जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1 का पावर में कितनी भी सारी पावर क्यों ना हो जाए, उसका वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है। मतलब 1 का पावर में कितनी भी बड़ा पावर क्यों ना हो जाए, उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए 1 का पावर में कितने भी बड़ा पावर क्यों ना, उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। इसलिए मेरा शेष कितना बचेगा? 1 होगा। इसीलिए ऑप्शन ए। क्लियर हो रही है ना? उम्मीद कर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को मैंने कहा कि अगर आप लोगों को किसी पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 का पावर में 305 प्लस 303 को जब 9 से विभाजित करते हैं, मतलब इसको टोटल संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? अब हम लोग को क्या करना है, पहले यहाँ देखिए 2 का पावर में 305 है, वो 9 से विभाजित करना। तो हम लोग सोचेंगे कि इस 9 से भागा देना इसमें ना, तो इसको 9 के आसपास वाली संख्या के पास कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए आपके यहाँ 2 तरीका है। एक तरीका क्या है जी, देखिए अब यहाँ 2 का पावर में 305 है ना, तो यहाँ के लिखिएगा 2 का पावर में 2 गुने, ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर में 303। याद रखिएगा दोस्तों, अगर बेस बेस बराबर है तो पावर पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, 2 का पावर 2 कर दिए गुने 2 का पावर में 303 कर दिए। इसी को हम तोड़ के लिख दिए। जिसे याद रखिएगा, जैसे 4 है तो 4 को अगर हम तोड़ना चाहते कैसे लिखेंगे? 2 गुने 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 दूनी के 4 भी होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से मैंने इसको तोड़ के लिखा है। ठीक है, 2 का पावर 2 अगुने 2 का पावर 303 कर दिए, जिससे क्या होगा कि गुण जब बेस बेस बराबर है तो पावर पावर जुड़ के इतना ही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ प्लस 303 है। क्लियर है? अब देखिए इसको जब हम लोग तोड़ेंगे ना तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा? 4। अब इसको तो हमको 9 के आसपास लाना है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, 2 का पावर 3 करेंगे तो पावर में कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है, मतलब अगर इस कोष्ठ के अंदर में है तो इसको हम लोग गुना करके इतना ला देते हैं। ठीक है जी, देखिए 101 को 3 से गुना करें तो 301 आ जाएगा, प्लस कितना है? 303 है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे एक बार, 4 गुने, अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका पावर में कितना है? 101 है, प्लस 333 आ गया, सॉरी 301 है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 9 से भागा देना है ना, तो 9 से भागा किस में देंगे? इसमें पहले देंगे। ठीक है, इसमें भागा देंगे तो क्या आएगा? देखिए 8 में 9 से भागा देंगे तो शेष कितना आएगा? मेरा -1 आ जाएगा। अब -1 का पावर में अगर 101 देंगे तो -1 के पावर में, जबकि ये मेरा विषम संख्या है तो मेरा पावर के जब -1 के पावर में 101 देंगे ना तो 101 क्या मेरा विषम संख्या, इसीलिए ये जो मेरा -1 ये -1 ही रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब -1 के साथ यहाँ क्या 4 गुना में है, तो 4 के साथ जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। और यहाँ पहले से कितना है? प्लस 303 है, तो जब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? मेरा 299 आ जाएगा। अब 299 जब आया ना तो 299 में 9 से भागा दे दीजिएगा। अब मेरा शेष डायरेक्ट निकल जाएगा, 9 तिया 27, 2 आया, फिर 9 तिया 27, शेष कितना बचा? 2। मेरा आंसर कितना आ गया? ऑप्शन डी आ गया। पहले मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर 2 का पावर 2 कर दिए गुना 2 का पावर 303 कर दिए। इससे क्या हुआ कि दोनों का पावर पावर जुट के इतना हो जाएगा।
अब पहले से 303 था, 303 लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या किए, 2 का पावर 3 किए और इसको 101 कर दिए, क्योंकि 3 से इसको गुना करेंगे तो मेरा इतना आ जाएगा। और 2 का पावर 3 कितना, 8 होता है, 8 का पावर में कितना हो गया, 101 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 8 में 9 से भागा देंगे तो मेरा शेष कितना, 1 आएगा, -1 आएगा। -1 का पावर में 101 तो कितना होगा, 1 ही होगा। और 1 के साथ ये गुना में है तो गुना कर देंगे तो कितना होगा, -4 आ जाएगा। अब पहले से 303 था तो प्लस में 303 जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 299 आ जाएगा। अब 299 को 9 से भागा देके शेष निकाल लेंगे, शेष मेरा कितना आ गया, 2 आ गया, आंसर डी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।